तो चलिए प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू वर्ड्स। तो टू वर्ड्स इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा बताने के लिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, ये सब जो डायरेक्शन होता है दिशा, उसी के लिए दिशा बताने के लिए हम लोग टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे टू, और टू का हम लोग क्या दिखा रहा था? डेस्टिनेशन। नहीं पढ़े थे ना? टू शो द डेस्टिनेशन कहते हैं कि मोशन टू वर्ड्स होता था ऐसा। तो दोनों में डिफर क्या है? मैं टू का भी लिखा, टू वर्ड्स को भी लिखा। टू दिखाता था डेस्टिनेशन और टू वर्ड्स दिखा रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों अंतर है। इसे मोशन टू वर्ड्स होता था और इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मतलब कि कोई आदमी जा रहा है तो कहें कि वो है आदमी को मैं देखा था सर कि स्टेशन रोड में जा रहा था, उस आदमी को मैं देखा था सर बाजार वाला रोड से जा रहा था, ये डायरेक्शन हुआ। एक हुआ कि नहीं, वो स्कूल गया, कोई आदमी गया कि स्कूल वाला रोड से जा रहा था तो डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी स्कूल में पहुंच गया तो डेस्टिनेशन हो गया। समझे ना? अगर स्कूल के सर स्कूल तरफ तो ज़्यादा देखे थे, इसका मतलब डायरेक्शन। अब अगर स्कूल में पहुंच गया इसका मतलब डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और डायरेक्शन में टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं की ओर। तो देखते हैं, he went to the station। he went to the station। वह स्टेशन गया, काहे ला भाई? तो टू रिसीव हिज फ्रेंड। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भराएगा वो क्या भराएगा? टू प्रीपोजिशन। क्यों भाई? कि ये आदमी है जो अपना दोस्त को रिसीव करने गया है, लाने गया है। कहाँ? स्टेशन। स्टेशन के में नहीं, स्टेशन में गया, स्टेशन की तरफ नहीं गया है। लेकिन मैं ऐसे कर दूँ कि सी वेंट, वह गई। कहाँ गई भाई? तो द स्टेशन। सेम सेंटेंस, द स्टेशन टू बाय शुगर। आप समझिए कि देखिए, सी है जो चीनी खरीदे गया, कहाँ गया? स्टेशन। आप बताइए क्या स्टेशन में चीनी मिलता है? नहीं। इसका मतलब क्या स्टेशन रोड में गया होगा या स्टेशन के सामने कोई किराना दुकान होगा, उसमें चीनी मिलता होगा, चीनी लिया होगा राशन दुकान। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेशन वाले रोड से या स्टेशन की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ डेस्टिनेशन शो कर रहा था कि रिसीव कहाँ करेगा? स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म टिकट लेके या स्टेशन के थोड़ा सा हल्का बाहर। लेकिन ये है कि स्टेशन रोड में हो सकता है कि राशन दुकान होगा, वहां से चीनी आदमी एसी है जो चीनी खरीदने गया। इसका मतलब यहाँ पर टू ना लगेगा, टू वर्ड्स लगेगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन है और ये क्या है? डेस्टिनेशन है, इसलिए टू लगा। He goes to, एक और एग्जांपल देखिए कि he goes fill in the blanks, a school but वह स्कूल जाता है but is not seen there, but is not see there कहते हैं। देखो, ये आदमी स्कूल गया लेकिन वहाँ है नहीं। मैं जाके देखा, आपका कोई देखा कि आदमी के स्कूल जाते देखे, एक मतलब कि हम लोग इधर से जाते देखें इसको कि स्कूल तरफ जा रहा है, लेकिन स्कूल में ना जाके कन्वाव चल गया। इसका मतलब कि स्कूल की तरफ हम डायरेक्शन में जाते देखे थे, लेकिन स्कूल में घुसा कि नहीं घुसा, हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि आदमी स्कूल में नहीं है। इट इज नॉट सी देयर, तो वहाँ नहीं है। इसका मतलब कि हाँ, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्शन शो कर रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्शन शो कर रहा है तो टू वर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टू वर्ड्स
नहीं, डायरेक्शन का पता चल गया। I am going to मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। कहाँ है भाई? तो टू मीट कर देते हैं, टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, मैं स्टेशन जा रहा हूँ टू मीट माई फ्रेंड लिव्स देयर इट, लिव नियर इट, इसके जो निकट रहता है, लिव्स नियर इट, ऐसा। अब देखिए कि मैं जा रहा हूँ कहाँ भाई? स्टेशन, कहला मिलने, अपने दोस्तों से मिलने। अब मिले कहला तो वो स्टेशन के निकट रहता है, कहला कि स्टेशन की तरफ रहता है। डायरेक्शन शो किया तो हम लोग यहाँ पर टू प्रीपोजिशन ना लगा के क्या लगाएंगे? टू वर्ड्स लगाएंगे। तो याद रखें कि टू प्रीपोजिशन हम लोग तो कल पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि टू प्रीपोजिशन का यूज हम लोग डेस्टिनेशन के लिए करते हैं और टू वर्ड्स प्रीपोजिशन के का प्रयोग डायरेक्शन के लिए करते हैं। एक विलियम शेक्सपियर में जो फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट है, उसने एक सेंटेंस लिखा है। मैकबेथ एक ड्रामा है, बहुत अच्छा ट्रेजेडी है। इन्होंने 4 ट्रेजेडी लिखा है, टोटल तो 37 ड्रामा लिखे विलियम शेक्सपियर में। तो उसमें एक ड्रामा लिखे मैकबेथ। वहाँ पर लाइनिंग मुझे याद है, जब मैं एमए कर रहा था तो उसमें एक लाइनिंग आया था, है ना। तो द एंड आप फिल इन द ब्लैंक्स। अगला एग्जांपल हम कहाँ पर दे देते हैं? यहाँ पे देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कि द एंड ऑफ ड्रामा के अंत में मैकबेथ फील लॉनली, मैकबेथ फील लॉनली। ड्रामा के अंत में होता क्या है कि ड्रामा ने पूरे लोग मर जाते हैं। ड्रामा ने पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इस ड्रामा ने पूरा का पूरा क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो अंतिम में मैकबेथ अकेला फील करते हैं, तो ही लॉनली। क्या फील करते हैं? अकेला, लॉनली नहीं, अकेला फील करते हैं, लॉनली। तो द एंड ऑफ ड्रामा के अंत में मैकबेथ अकेला फील करते हैं। इसका मतलब कि इससे भी डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? कि ड्रामा की अंत की ओर, ड्रामा की अंत की दिशा में, अंत की ओर। तो यहाँ पर हम लोग को टू वर्ड्स से ही सेंटेंस था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ड्रामा की अंत की ओर मैकबेथ अकेला फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। चलिए, इस तरह से पहला कंप्लीट हुआ। अब हम आगे लेटेस्ट प्रोसीड आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इट इज यूज्ड टू रहेगा टू शो। तो अंतर का है, टू में डेस्टिनेशन होता है, मोशन टुवर्ड्स होता है, और टुवर्ड्स में डायरेक्शन होता है। To show the point of attraction, to show the point of attraction, attraction means आकर्षण। अट्रैक्शन को भी ये इंडिकेट करता है। कौन? टुवर्ड्स अट्रैक्शन को भी इंडिकेट करता है। जैसे he is attracted towards her। ही और सी से, ये लड़का है, ये लड़के, लड़का में अट्रैक्शन होता है। तो ये आदमी लड़की को देखा, अट्रैक्ट हो गया, तो डायरेक्शन दिखाया ना। यदि लड़का अट्रैक्ट होता है लड़की से तो डायरेक्शन शो करता है, न कि मोशन। तो डायरेक्शन शो किया, इसलिए हम लोग टुवर्ड्स का प्रीपोजिशन का यूज किए। नेक्स्ट वन पॉइंटिंग,
टू शो, इट इज यूज टू शो, टू वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है वन एटीट्यूड, किसी के, वन किसी की क्षमता, एटीट्यूड या किसी के बिहेवियर, या किसी के बिहेवियर, किसी की क्षमता या किसी की बिहेवियर, ऐसा दिखाने के एग्जाम्पल के जैसे एग्जाम्पल समझे। हिज एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड द पुअर, हिज एटीट्यूड द पुअर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। कह रहा है कि उस गरीबों का, उसकी क्षमता गरीबों की ओर है, आई क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड डायरेक्शन की ओर खींच रहा है, तो यहाँ पर हम टू वर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एटीट्यूड, एटीट्यूड जहाँ वर्ड मिले वहाँ पर टू वर्ड्स लगा देना है, जहाँ पर बिहेवियर वर्ड मिले आपको क्या लगा देना है, टू वर्ड्स लगा देना है। दो तरीका से समझिए, एक तो डायरेक्शन इसमें अगर साइंटिफिक ढंग से सोचे ना, यू थॉट साइंटिफिक, तो यू मस्ट अप्लाई द प्रीपोजिशन टू वर्ड्स, बट you don't have understanding scientific manner. So my dear students, you look the word attitude or behavior, so apply the preposition to words. attitude word दिखे, अब टू वर्ड्स का अप्लाई कीजिए, अगर नहीं तो डायरेक्शन भी समझ, डायरेक्शन है लेकिन साइंटिफिक ढंग से सोचना पड़ेगा, डायरेक्शन है, और नहीं तो फिर एटीट्यूड वर्ड को देखिए, टू वर्ड्स लगाइए, बिहेवियर वर्ड को देखिए, बिहेवियर वाला लाते हैं कैसे। आई डोंट लाइक हिज, नेवर, आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, हिज नेवर, आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर को ना पसंद करता हूँ, यानी पसंद नहीं करता हूँ। हिज नेवर, उसके नेवर, ऊपर पड़ोसी के नेवर, चलो ठीक, नेवर। अब आप समझिए, यहाँ पर एटीट्यूड वर्ड में टू वर्ड्स का अप्लाई किया, अब यहाँ पर देखिए बिहेवियर मिल गया, एटीट्यूड को अप्लाई कर, टू वर्ड्स को कर दीजिए। बट अगर साइंटिफिक ढंग से सोचेंगे तो मोशन टू वर्ड्स है, सॉरी डायरेक्शन है। ये आदमी उसको देखा, पड़ोसी को, बगल वाला को, पड़ोसी को, तो वो कैसी ना कैसी किसी तरह से किया, तो इसका अच्छा बिहेवियर नहीं लगा, तो डायरेक्शन हो गया। अगर नहीं तो फिर वर्ड याद रखिए कि एटीट्यूड वर्ड रहेगा, टू वर्ड्स लगेगा, बिहेवियर वर्ड रहेगा, टू वर्ड्स अप्लाई करेंगे, इस तरीका से। व्हाट इज योर एटीट्यूड, अनदर एग्जांपल, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीन्स होता है खेल कूद बेटा, स्पोर्ट्स। तो कहीं आपका क्या क्षमता है खेल कूद के प्रति, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन शो कर रहा है, नहीं तो एटीट्यूड वर्ड देखिए, टू वर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज अप्लाई करें, टू वर्ड्स शो, गुड। हिज बिहेवियर, उसका आदत है ना, हिज बिहेवियर, his behavior, her is not courteous, courteous, उसका जो बिहेवियर है ना वो courteous नहीं है, ऐसा। यानी कि बिहेवियर मिला तो बिहेवियर देखते हैं हम लोग क्या लगा देंगे, टू वर्ड्स प्रीपोजिशन का लगा गया। 10th क्लास में कैसे पूछेगा, 12th में कैसे पूछेगा, फिर द ब्लैंक से आपका करेगा 4 ऑप्शंस देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे, टू वर्ड्स रहेगा,
टू रहेगा, इन रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपको उस 4 ऑप्शन में से एक को किसी को आपको अंडरस्टैंडिंग करके आपको डाल देना है। चलिए लास्ट वन पॉइंट, टुवर्ड्स का लास्ट वन रूल्स। टू शो, हैव यू कंप्लीटेड? यस। नेक्स्ट वन पॉइंट, टू शो, राइट डाउन, टू शो near the end of, to show the near end of, to show near the end of, मतलब कि नजदीक से अंत दिखावे, नजदीक से अंत, वैसी स्थिति हम लोग टुवर्ड्स का यूज करेंगे। वो कैसे नजदीक से अंत होगा? ऐसे होगा, he is heading there। तो अब ये कैसे सर कैसे हुआ? बाबू आप कभी फुटबॉल खेले होंगे। फुटबॉल में कभी कभी क्या होता है, प्लेयर्स हेड लेता है, बॉल को गेंद दे देता है, हेड पर माथा पर लेता है और इसी तरह मार देता है, जगह कि मार दूसरा का मार के ऐसे उछाल के हेड ले लेता है वही। तो मान लीजिए इस आदमी को सर पे कुछ गिरा और चोट से वो क्या हो गया, मर गया। तो उसी को कहते हैं नियर द एंड ऑफ। आपके सामने इस व्यक्ति के माथे पर कुछ थिंग्स गिरा, कुछ वस्तु गिरा, कुछ सामान गिरा और उससे उसकी मौत होती है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शन शो किया, ऊपर से माथा पर क्या डायरेक्शन तो शो कर रहा है स्पष्ट, तो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति हम लोग टुवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड? सो यू अप्लाई द in this sentence preposition is the towards। Another examples, the film becomes very pathetic, the film becomes very pathetic the film becomes very pathetic the end। कहाँ हुआ? यहाँ पर डालते फिल्म द एंड, अंत में फिल्म का हो गया, पैथेटिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शन शो कर रहा है कि फिल्म के अंतिम जाते जाते कैसा क्या हो गया, पैथेटिक हो गया। इसका मतलब कि डायरेक्शन शो किया और नियर टू एंड शो किया, नजदीक से हम लोग फिल्म देख रहे थे शुरू से, फिर अंतिम में जाते जाते क्या हो गया, पैथेटिक हो गया। इसी से हम लोग टुवर्ड्स का यूज करेंगे। चार्ल्स डिकेंस इंग्लैंड के एक नोवेलिस्ट हैं, और अब तो 12th रहा नहीं, 12th में एक 50 नंबर का इंग्लिश था, उसमें एक नोवेल पढ़ना था डेविड कॉपरफील्ड, और डेविड कॉपरफील्ड को लिखा कौन? चार्ल्स डिकेंस ने। अब बहुत अच्छा चार्ल्स डिकेंस है, उन्होंने चाइल्डहुड पे, बचपना पे कैसे कैसे गरीबी होती है, कैसे कैसे आदमी विकास करता है एक बच्चा को, ऑर्फन पर, अनाथ पर बहुत अच्छा काम किए हैं। तो उनका एक नोवेल में सेंटेंस पढ़ा डेविड कॉपरफील्ड में। तो डेविड कॉपरफील्ड एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, मतलब कि आत्म कथा है। तो खुद डेविड कॉपरफील्ड, उनका खुद नाम था बचपन का, वो अपने पर नाम रख के फिर बाद में उनको चार्ल्स डिकेंस नाम पड़ गया, और चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड अपने नाम पर एक नोवेल्स लिखा। उस नोवेल से मैं लाइन क्या पढ़ा कि डेविड कॉपरफील्ड सफर मतलब पीड़ित, suffers the end of the novel, suffers
द एंड आर नोबेल। नोबेल के अंत में बहुत पीड़ित हो जाते हैं। कौन? डेविड कॉपरफील्ड। तो ये भी डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में माय डियर स्टूडेंट्स, choose the option and apply the preposition to parts। to parts preposition का आपको अप्लाई कर देना है। या तो कभी हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में भी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि द हीरो, कभी कभी हीरो का होता है, मारा जाता है एक हीरो, दो हीरो है, दो हीरोइन है, तो उसमें से कई मूवी में एक हीरो और एक हीरोइन को मरना होता है अंतिम में। आए वो दूसरा हीरो के हाथ मारता कि जाओ दोस्तों मैं तेरे नाम यहाँ के जिंदा रहना, ऐसे करके कुछ कहता है। तो द हीरो, उस पर हम लोग सेंटेंस बना के देखें कि द हीरो सफर्स, द हीरो सफर द एंड ऑफ नोवेल, द एंड ऑफ नोवेल्स कहते हैं, नोवेल कहते हैं या फिल्म कहते हैं। बात देखिए, फिल्म कहते हैं, फिल्म। तो यहाँ पर फिर टू पार्ट्स प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग टू वाट प्रीपोजिशन को आज हम लोग देख लिए। तो कैसे हम लोग टू प्रीपोजिशन का शो करता है डेस्टिनेशन को, और टू वाट प्रीपोजिशन शो करता है डायरेक्शन को। अंतर रखना है कि टू में मोशन टू वाट्स होता है, टू में मोशन टू वाट्स होता है, और टू वाट्स में डायरेक्शन होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम साइंटिफिक ढंग से वन रूल्स दिखा जाए कंसेप्ट का, तो ओनली फॉर टू में हम लोग शो करेंगे मोशन टू वाट्स, एंड टू वाट्स में शो करेगा डायरेक्शन। बट यू अंडरस्टैंडिंग पावर द वे ऑफ साइंटिफिक मैनर, you have done manner of scientific। so my dear students, concept the many rules of the preposition। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। एंड जो इस वीडियो को वॉच करें प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मौर्य सर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो थैंक यू सो मच माय डियर एस्पायरेंट्स एंड लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स एंड द मेनी विलेजर्स एंड द टाउनशिप ऑफ कुर्था एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। कम ऑन नेक्स्ट डे।